रब हंसाता है तो हम हंसते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं, रब रुलाता है तो हम रोते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं। ऐसा है रब का रूह से रिश्ता, ऐसा है रब का रूह से रिश्ता, जैसे सागर में जीव रहते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं। दीप जैसा रोशन रब रहता, दीप जैसा रोशन रब रहता, हम परवाने जैसे जलते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं। आशिकी रब के साथ करने को, आशिकी रब के साथ करने को, कितने अरमान दिल में पलते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं। रब सागर है हम एक दरिया हैं, रब सागर है हम एक दरिया हैं, रात दिन उसकी ओर बहते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं। कामिल मुर्शिद की ऐसी रहमत है, कामिल मुर्शिद की ऐसी रहमत है, रब में जीते रब में मरते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं, रब हंसाता है तो हम हंसते हैं। नमस्कार। रब हंसाता है तो हम हंसते हैं, रब रुलाता है तो हम रोते हैं। एक संसारी हो या संत हो, रब की इच्छा पर ही निर्भर रहता है। परमात्मा हमारा जीवन चला रहा है। संसारी अहंकार से भरा है, सोचता है सब मैं करने वाला हूँ। जरा सा जीवन में कुछ प्रतिकूल घटता है तो परमात्मा को दोष देने लगता है, और अनुकूल घटता है तो सोचता है मैं करने वाला हूँ। लेकिन अगर दृष्टि ठीक से उस पर आ जाए तो उसे समझ में आता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, जीवन सारा परमात्मा चला रहा है। ऐसे ही संत भी परमात्मा की कृपा को हमेशा महसूस करता रहता है।
संत की दृष्टि में परमात्मा की कृपा है। अगर परमात्मा की याद है, अगर उसे आत्मा की याद है, तो सोचता है कि परमात्मा हंसा रहा है, परमात्मा कृपावान है। अगर उससे परमात्मा विस्मृत हो जाए तो उसके भीतर तड़प के आंसू निकलने लगते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करने लगता है कि परमात्मा कहीं तेरी पीठ तो मेरी और ना हो गई। जीवन सच पूछो तो बहती नदी है। अनुकूलता और प्रतिकूलता, दो कूलों से ये जीवन की नदी बहती चली जाती है। अब उसी जीवन की नदी में चाहे संत हो चाहे संसारी, जीवन सबका बह रहा है। और हमारे हाथ में फिर और क्या है? हमारे हाथ में है सिर्फ हम अपना पुरुषार्थ करते चले जाएं, जो हमें सर्वोत्तम लगता है। हर क्षण में उसे हम करने का पूरा प्रयास करते चले जाएं और फिर परिणाम कुछ भी हो। लेकिन बात कुछ इससे और भी गहरी है। ऐसा है रब का रूह से रिश्ता, जैसे सागर में जीव रहते हैं। परमात्मा से हमारी आत्मा का रिश्ता ऐसा है जैसे सागर में जीव रहते हैं, मछली जल में होती है। अगर मछली को जल से बाहर निकाल दो तो तड़प तड़प के मर जाएगी। हम परमात्मा के सागर में जी रहे हैं। हम परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। एक तरफा प्यार तो हमेशा ही हमेशा से रहा है, क्योंकि जब परमात्मा ने हमें उत्पन्न किया, हमारी कृति की, वो तो हमारे तभी से प्रेम में है। लेकिन दो तरफा प्यार तब होता है जब हम भी परमात्मा के प्रेम में पड़ जाते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमारा उससे तादात्म्य कितना गहरा है। जैसा मछली का जल से, या जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं, उनका जल से, उनका सागर से रिश्ता है कि वो जल के बिना नहीं रह सकते। दीप जैसा रोशन रब रहता, हम परवाने जैसे जलते हैं। दूसरी उपमा है शमा की और परवाने की। शमा जलती है, परवाना उसके आसपास मंडराता रहता है और खेलते खेलते शमा में जलकर राख भी हो जाता है। लेकिन फिर भी उसे शमा और परवाने का जो रिश्ता है, ऐसा ही कुछ हमारी रूह और उस रब का रिश्ता है। प्रेम की बात है, उसे समझनी होगी। आशिकी रब के साथ करने को कितने अरमान दिल में पलते हैं। ये जो प्रेम की बात हो रही है, परमात्मा के प्रेम की बात, बस कैसे मेरे हृदय में उसका प्रेम उत्पन्न हो जाए, कैसे मेरे भीतर प्रेम का भाव इतना गहरा जाए कि मैं परवाने की तरह, मैं मछली की तरह, मैं भी जीवन में तड़पने लगूं, क्षमा को पाने के लिए, पानी में जीने के लिए, अर्थात उस परमात्मा से मिलने के लिए, उसी के साथ रहने के लिए, उसी की याद में जीवन जीने के लिए मेरे भीतर भी तड़प पैदा हो। एक इंसान को या एक संत को परमात्मा की आवश्यकता क्या है? आज ये प्रश्न हमें चर्चा में लाना होगा कि क्यों संत कहता है मुझे रब से आशिकी करनी है? क्यों संत कहता है कि मेरे हृदय में रब से प्रेम हो जाए? बात समझने जैसी है। संसार में हम पैदा हुए, एक मिनट के लिए भूल जाते हैं कि परमात्मा की तरफ से हम पैदा हुए। हमारे माँ बाप ने हमें जीवन दिया, संसार पे हम उत्पन्न हुए, लेकिन जीवन नियम से चलता चला जाता है। हमारे जीवन में हमारे उपरांत भी घटनाएं घटती चली जाती हैं। हम अगर एक बार देखते हैं तो हमें जीवन पर दृष्टि डालकर ये पता चलता है, जीवन का जो केंद्र है, जीवन का जो मालिक है, जीवन का जो निर्णायक है, वो मैं नहीं हूँ। तो इसका निर्णायक कौन है? पहले तो ये पता चले कि क्यों मेरे बियॉन्ड सब कुछ हो रहा है। मैं सोचता कुछ हूँ, होता कुछ है। कैसे ये जीवन में चल रहा है? सब कुछ यहाँ बह रहा है। कुछ मुझसे संबंधित है, कुछ मेरे आसपास की परिस्थितियों से संबंधित है, कुछ आसपास के रिश्ते नातों से संबंधित है। सबसे संबंधित होकर जीवन एक नियम की तरह बहता चला जा रहा है। लेकिन परमात्मा की आवश्यकता से ज़्यादा हमारी आत्मा की आवश्यकता है। परमात्मा से बाद में प्रेम होता है। जब जीवन में मुझे दुख आता है, जब जीवन में मैं कंप जाता हूँ, जब जीवन में मुझे पीड़ा आती है, तो मुझे ये समझना होता है कि ये पीड़ा कौन से तल पर है। मेरा दुख सारा मेरे मन से संबंधित है, मेरी कामनाओं से संबंधित है।
अगर मैं अपने मन के दुखों से पार जाना चाहूं तो मैं कैसे जा सकता हूं? जैसे कोई बाहर धूप में खड़ा हो, तेज धूप हो, मई जून का महीना हो, कड़कती गर्मी पड़ रही है। अब आप कहो कि धूप में खड़ा हूं तो मुझे धूप ना लगे, ये तो नहीं हो सकता। बाहर धूप में तो धूप प्रभावित करेगी ही करेगी, लेकिन अगर आप उसी समय एयर कंडीशन कमरे में आ जाओ तो आप पर धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उस चिलचिलाती धूप से मुक्त हो गए। ऐसा ही कुछ हमारा मन और आत्मा का संबंध है। पीड़ा हमारे मन के तल पर है। जब तक हम मन के तल पर रहेंगे, जैसे धूप में खड़े होकर हमें धूप प्रभावित करती रहेगी, गर्मी प्रभावित करती रहेगी, वैसे ही जब तक हम मन के तल पर रहेंगे, मन पर उठने वाले सारे कंप हमें घेरते रहेंगे। लेकिन अगर धूप से बचने के लिए जैसे हम एयर कंडीशन कमरे में आए, ऐसे मन के दुखों से बचने के लिए हमें आत्मा के विश्राम गृह में आना पड़ेगा, स्वयं के भीतर ठहरना पड़ेगा। हम वहां पर शांत होने लगेंगे। हमारी आत्मा के तल पर मन का बहुत कम प्रभाव है। जैसे धूप का एयर कंडीशन के कमरे में भी थोड़ा प्रभाव तो रहेगा। वो कैसे कि एयर कंडीशन का टेम्परेचर आपको पूरा कम करके 16 डिग्री पर करना होगा। लेकिन अगर धूप ना हो, रात की सर्दी हो, तो हो सकता है आपको 22 डिग्री में अंदर अच्छा लगे। तो बाहर के तापमान से भीतर प्रभावित तो होगा, लेकिन उतना नहीं, बहुत थोड़ा, जो आप मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही जो मन के तल की पीड़ाएं हैं, अगर हम अपने विश्राम गृह में आ जाएंगे तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप तक उसका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, जो आप मैनेज कर सकते हैं, जो आप संभाल सकते हैं, जिस दुख से आप पार जा सकते हैं। एक संसारी और एक संत में यही भेद है। संसारी के जीवन में जब दुख आता है तो उसमें वो डूबा रहता है, क्योंकि उसका तल वही मन का रहता है। लेकिन एक संत के मन के तल पर अगर कोई दुख आए, कोई उसे गाली निकाले, कोई उसे पत्थर मारे शरीर पर, कोई उसे बुरा भला कहे, तो बहुत थोड़ा प्रभाव जो उसके मन पर है, लेकिन वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो अपनी आत्मा में है, इसलिए वो वहाँ से बच जाता है और जल्दी उससे मुक्त हो जाता है। ऐसा ही समझे कि जब हमारे मन और आत्मा का रिश्ता आप समझ लेंगे, तब संभावना है कि आत्मा और परमात्मा से हमारा रिश्ता हमारे ज्ञान में आने लगे। जब हम आत्मा को पहचान जाते हैं, एक बार आत्मा का कमरा अपने विश्राम गृह में चले जाते हैं, तब वैज्ञानिक रूप से हमें समझना होगा कि अब मेरा और परमात्मा का संबंध एक ही है। जैसे बूंद का सागर से, सागर की बूंद सागर से ही उत्पन्न होती है। धूप आती है, एवोपरेट होकर बादल में चली जाती है और फिर कहीं बरसती है और फिर सागर पे पहुंच जाती है। ऐसा ही हमारा जीवन परमात्मा से निकला, शरीर में आया, शरीर में आकर कुछ समय शरीर में रहा और फिर एक दिन परमात्मा के सागर में मिल जाएगा। तो आत्मा में आने के बाद तब हमारा जो प्रेम है उस परमात्मा से वो होने लगता है। हमें हमारा सोर्स, हमारा मूल, जहाँ से हम निकले हैं, जब हमें उसका ज्ञान होने लगता है, सच पूछो तभी प्रेम फलित होता है, तभी ये रब की आशिकी है। जैसे जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ, उसी का अंश हूँ, वही होकर रह गया हूँ। रब सागर है, हम के दरिया हैं, रात दिन उसकी ओर बहते हैं। जैसे नदी सागर में मिलने के लिए दौड़ी चली जाती है, दौड़ी चली जाती है, ऐसे ही हमारा जीवन बहता चला जाता है कि कब हम परमात्मा से मिले। शरीर में रहकर भी मिल सकते हैं, जागकर, और नहीं तो शरीर के बाद। ये आत्मा का परमात्मा के आकाश में ही होना होता है। लेकिन अगर जागकर हमने विकास नहीं किया, हमने स्वयं को विकसित नहीं किया, तो मरने के बाद भी हम व्याकुल रहते हैं और पुनः शरीर की ओर दौड़े आते हैं। नहीं तो वहाँ भी ठहराव, फिर नदी जैसे ले जाए, तथाता स्वीकार भाव में संत बहता चला जाता है। कामिल मुर्शिद की ऐसी रहमत है, रम में जीते हैं, रम में मरते हैं। सारी कृपा कामिल मुर्शिद की है, जिसने मुझे ये विज्ञान समझाया, जीवन का विज्ञान, शरीर का विज्ञान, मन का विज्ञान, भाव का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, परमात्मा का विज्ञान। ये शरीर से लेकर परमात्मा तक की यात्रा का विज्ञान
ये मेरे गुरु ने मुझे समझाया। हर पल उस रब का ख्याल है, उसका एहसास है, उसका सुमिरन चल रहा है, उसका स्मरण चल रहा है, उसकी यादों से भरा हूँ और आनंदित हूँ। धन्यवाद।